हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। और हमारी जो मेंसुरेशन की सीरीज चल रही है बच्चों, ये क्लास आपकी क्लास नंबर 5 है बच्चों। और मैं आज आपको समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ाऊंगा बच्चों। तो चालू करते हैं क्लास बच्चों। हम क्लास नंबर 5 है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है बच्चों, सम बोले तो समान, द्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु कहलाता है। जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु कहलाता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों 1/2 आधार, बोलो आधार कितना आएगा बच्चों इसका 2b। अब ऊंचाई क्या होगी बच्चों, देखो ऊंचाई निकालने के लिए बच्चों मैंने क्या करा भाई, यहाँ से एक लंब डाल दिया। ये लंब क्या भाई, एडी। एक लंब डाल दिया बच्चों। मुझे एडी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, जब लंब डलेगा बच्चों तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी भाई, बी। ये कितनी हो जाएगी बच्चों, बी। ये वाली भुजा तो आपकी 2b है ही बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 90 अंश का एंगल है। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है। एडी की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आधार का वर्ग प्लस के बी डी का वर्ग बराबर आ जाएगा ए बी का वर्ग। बच्चों बी डी की वैल्यू मुझे बी का मान पता है, ए डी की वैल्यू बच्चों निकालनी है मुझे। बी डी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए स्क्वायर। ए डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है बच्चों, देखो ये कितना है भाई 2b, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब ऊंचाई की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखो बच्चों, ये कोई फार्मूला नहीं है, आपको फार्मूला जो याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये बच्चों, ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है, ये कैलकुलेशन सिर्फ ऊंचाई याद करने के लिए है। तो इससे कोई घबराना नहीं है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें यह याद रखना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे निकाली है ये बच्चों मैंने आपको समझाया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों मैं बात कर लेता हूँ परिमाप की, तो परिमाप बोलो इसका परिमाप कितना होगा बच्चों, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ए प्लस ए कितना हो गया बच्चों 2a, और साथ में बच्चों तीसरी भुजा कितनी है बी, सॉरी दूसरी वाली भुजा बच्चों 2b है। तो परिमाप कितना हो गया बच्चों इसका 2a प्लस के 2b। तो कहीं कहीं कुछ टीचर या फिर कुछ किताबों के अंदर ये वाली भुजा BC को b माना जाता है, तो मैंने बच्चों इसे 2b मान लिया है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम सवालों को अच्छी तरीके से करेंगे बच्चों। देखो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 होगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समद्विबाहु की समान भुजा 10 सेमी है, तीसरी 16 है, क्षेत्रफल बताओ। बच्चों समान भुजा कितनी दी हुई है 10, और तीसरी भुजा कितनी दी हुई है बच्चों 16। तो मैंने क्या करा बच्चों, एकदम समद्विबाहु बना लिया। ए बी सी जिसमें समान भुजा है ये वाली बच्चों मैंने मान ली, ये कितनी है बच्चों 10, ये भी 10 है। अब बताओ ये वाली भुजा कितनी है 16। बच्चों आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले याद रखना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो आपका कितना है भाई 16। अब ऊंचाई कैसे निकले बच्चों, ऊंचाई निकालने के लिए मैंने बच्चों लंब डाल दिया। जब लंब डालूंगा बच्चों तो ये वाली जो 16 भुजा है ये बराबर बढ़ जाएगी। ये वाली भुजा बच्चे 8 हो गई, ये वाली भी 8 हो गई। अब बताओ ये है आपकी 10, ये 8 है, तो ये वाली कितनी होगी बच्चों 16 होगी। क्योंकि मुझे पता है समकोण की भुजाएं होती हैं 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 16 63, 16 63 65। ठीक है बच्चों, ये भुजाएं होती हैं। इसके अलावा और खूब सारी भुजाएं होती हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 7 भुजाएं लिख के दिखाई हैं। 1 2 3
सही है बच्चों, 7 भुजाएं लिख के दिखाई हैं और इन्हीं के आधार पे हम सवालों को बनाएंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बताओ ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, 6, 3, 16, 3, 48। इस तरीके से बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 48 आ गया। देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना हल्का सवाल है बच्चों। देखो ये समकोण त्रिभुज की मैंने भुजाएं सेट करी हैं तो एकदम सवाल हो रहा है, लेकिन अगर समकोण की भुजाएं सेट नहीं करूंगा तो भी ऊंचाई निकालने का जो तरीका है वो यही रहेगा। और अगर हम ऊंचाई निकालना जानते हैं तो सवाल हमारे लिए कोई भी भारी नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर बताओ बात करी जाती है परिमाप की, तो परिमाप कितना होगा बच्चों, देखो परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग। 10 और 10 कितना हो गया, 20, 20 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 36। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, जो समान भुजा है बच्चों वो कितनी है भाई, 13। वह तीसरी भुजा 24 है, क्षेत्रफल बताओ। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजाएं दी हुई है वो 13 दी हुई है और तीसरी भुजा बच्चों आपकी 24 दी हुई है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बच्चों। देखो मैंने क्या करा भाई, समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, ये है ए बच्चों, ये है बी और ये है बच्चों सी। इसके बाद में अगर देखो ये वाली भुजा 13 है बच्चों, ये वाली 13 है, तो ये कितनी है बच्चों, 24। समान भुजा मतलब तीसरी वाली भुजा बी सी, ये वाली भुजाएं ए बी और बी ए सी क्या भाई समान है। मैंने क्या करा बच्चों, ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ से लंब डाल दिया। अगर ये 24 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 12, ये भी 12। अब देखो समकोण की भुजाएं होती हैं 5, 12, 13, या फिर 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटा लो, 5 आएगा देखो। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा भाई, समकोण की भुजाएं सेट कर रखी हैं। अगर आप समकोण की भुजाएं सेट नहीं करोगे तो बच्चों ऊंचाई निकालने का जो लॉजिक है वो यही है, आपको क्या करना है, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देना है, लंब डाल देना है बच्चों, इससे अलग हट के सवाल नहीं पूछेगा। अब देखो क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार। आधार देखो बच्चों, आधार जो है ना BC यूज होगा, यहाँ पे BD यूज नहीं होगा बच्चों। 24 गुणा 5 बोलो कितना आ गया, 12, 12 पंजे 60 आ गया बच्चों, आपका सवाल हो गया। ठीक है बच्चों, देखो मात्र चंद सेकंड का सवाल है, आप इस सवाल को विदाउट पेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, विदाउट पेन, विदाउट राइट, बिना लिखे और बिना पेन के मुँह जबानी सवाल को सोल्व कर सकते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज समान भुजा 25, वह तीसरी भुजा 14 है, तो क्या बताना बच्चों, आपको क्षेत्रफल बताना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर जो समान भुजाएं दी हुई है 25 दी हुई है, 25 दी हुई है और तीसरी भुजा बच्चों 14 दी हुई है, तो आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो मैंने क्या करा बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, ये ए है, ये बी है बच्चों, ये सी है। देखो इसमें समान भुजा कितनी दी हुई है बच्चों, 25, ये वाली भुजा 25 है, ये वाली भुजा 25 है और तीसरी भुजा कितनी दी हुई है, 14। तो अपने आप बताओ, ये वाली भुजा 25 है, ये वाली भुजा 25 है, तो तीसरी वाली कितनी है बच्चों, 14। तो मैंने क्या करा बच्चों, लंब डाल दिया यहाँ से। अगर मैं लंब डालूंगा तो बताओ ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 7। अगर ये 7 है, ये 25 है, तो ये 100% 24 नहीं होगी। देखो आपने, देखो ये देखो बच्चों, 7, 24, 25 मेरे तो अच्छी तरीके से याद है, कंठस्थ हैं। ठीक है बच्चों, आपके भी याद हो जाएंगे अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तो ये एकदम आप पहचान जाओगे कि कौन कौन सी भुजा है। अब देखो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार। आधार कितना है बच्चों, आधार आपका 14। ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई कितनी है, 7, 2 से काट दो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। ठीक है बच्चों, 168 आ गया, क्षेत्रफल 168 आ गया। देखो एकदम मुश्किल से मुश्किल 5 सेकेंड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। एक समद्विबाहु समकोण का परिमाप 2p है, क्षेत्रफल बताओ। एक समद्विबाहु समकोण का परिमाप
2p है, क्षेत्रफल बताओ। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप सवाल को किस प्रकार हल कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बच्चों, एस.डी. यादव की किताब का दिया हुआ है। प्रश्न आपका यह है बच्चों, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है, क्षेत्रफल बताओ। अब समद्विबाहु क्या होता है बच्चों, मैंने क्या करा, एक समद्विबाहु बना लिया। पहले पिछला जो सवाल था मैंने समकोण त्रिभुज बना कर कराया था, ABC। इसमें क्या बच्चों, ये 90 अंश है, ये वाली भुजा A है, ये वाली भुजा A है। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, a√2, a² + k² a√2। अब क्या कर लेता हूँ बच्चों मैं, यहाँ देखो, एक समद्विबाहु समकोण का परिमाप 2p है, तो आप क्षेत्रफल बताइए। बच्चों ये समद्विबाहु है और समद्विबाहु होने के साथ साथ समकोण भी है, तो बच्चों मैंने इसकी भुजा a मान ली। अगर बच्चों ये वाली भुजा a है तो ये भी a है। बताओ अब मैं क्या करूँगा भाई, BC की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, BC की वैल्यू निकलेगी a² + k a², मतलब 2a² a√2। BC की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, a√2। अब a√2 हो गया बच्चों BC की वैल्यू। ठीक है बच्चों, देखो AB और AC क्या भाई बराबर है, क्योंकि इसका नाम समद्विबाहु है। AB और AC बराबर है और समकोण भी है, कोण A 90 अंश है, तो इस तरीके से BC की वैल्यू आ गई a√2। अब हम क्या निकाल लेते हैं भाई, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप बोलो क्या भाई, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a + k a√2, 2a + k a√2। परिमाप कितना भाई 2p है। बच्चों यहाँ से बोलो क्या कॉमन है भाई, यहाँ से a कॉमन है, a कॉमन है, 2 + k √2 बराबर आ गया आपका 2p। बच्चों a की वैल्यू आ गई 2p बटे 2 + k √2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है भाई, a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, कंजुगेट से गुणा कर देनी है। देखो 2 - k √2 बटे 2 - k √2, 2p 2 - k √2 बटे a + b a - b। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, a² - b², 2 का वर्ग 4 √2 का वर्ग 2, तो बच्चों 2 आ गया। इस तरीके से a की वैल्यू आ गई p और 2 - k √2। a की वैल्यू आ गई आपकी p 2 - k √2। अब क्षेत्रफल कैसे निकलता है बच्चों, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/2 आधार क्या है बच्चों इसका a√2, और ऊंचाई क्या है बच्चों इसकी, ऊंचाई क्या है बच्चों इसकी। देखो अगर ये वाली भुजा क्या है भाई, ये वाली भुजा a/√2 है, तो ये वाली भुजा भी आप पाइथागोरस लगाओगे तो a/√2 आएगी बच्चों। तो आपकी a/√2, √2 से √2 कैंसिल, मतलब आपका क्षेत्रफल आ गया a² बटे 2। कितना आ गया बच्चों, a² बटे 2। देखो जगह की कमी है बच्चों, यहाँ कर देता हूँ मैं। अब a की वैल्यू क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है। देखो बच्चों मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, दूसरी तरीके से चित्र बनाता सवाल को और सोल्व हो जाता। अगर बच्चों मैं इस तरीके से चित्र बनाता तो ये वाली भुजा आपकी a है, ये a है, तो ये कितनी हो जाती है a√2, ये होता a, ये होता b और ये होता बच्चों c। तो आप भी क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालते हैं। देखो परिमाप यही होता बच्चों, 2a + a√2 बराबर 2p। बच्चों यहाँ से a का मान निकालते हैं आप p और 2 - k √2। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चों, आप क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 a गुणा a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 - k √2 और साथ में p है बच्चों। आप क्या करोगे, इसका वर्ग कर दो। इस आप जब सारे का वर्ग करोगे तो 1/2 ऐसी, 2 का वर्ग 4 √2 का वर्ग 2 - k 4 √2 और p का वर्ग p² बच्चों। 2 से कैंसिल करोगे तो 3 - k 2 √2 और साथ में बच्चों p²। कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है, आपने देखा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चौथा ऑप्शन आ रहा देखो 6 - k 4 √2, 2 से कैंसिल करा 3 - k 2 √2 इंटू p²। देखा बच्चों आपने, मैंने आपको 4 प्रश्न बताए जो कि समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित हैं। कंसेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट एक ही है, एक ही कंसेप्ट में सारे सवाल हल हैं, और वो है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई किस प्रकार निकालते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। लंब डालेंगे, लंब डालने के बाद में जिस भुजा पर लंब डलता है उसे आधा आधा बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम
आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद।